जब हम वर्ल्ड वॉर टू के बारे में सोचते हैं तो यूरोप, हिटलर, जर्मनी या हिरोशिमा नागासाकी दिमाग में आता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस महायुद्ध का एक अहम हिस्सा इंडिया में भी लड़ा गया था, और वो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की ज़मीन पर। हाँ, मणिपुर, जिसे आज हम एक शांत, सुंदर कल्चरल स्टेट के रूप में जानते हैं, कभी एक बैटलफील्ड हुआ करता था। यहाँ बॉम्ब गिरते थे, फाइटर प्लेन्स गूंजता था और जंगलों में छुपी रहती थी मौत की खामोशी। आज मैं आपको ले जाऊंगी एक ऐसे सफ़र पर जहाँ सिर्फ हिस्ट्री नहीं, इमोशंस भी है, जहाँ नेताजी का झंडा लहराया था, जहाँ मणिपुरी लोगों ने आज़ादी के सपने देखे, जहाँ एक छोटा सा कस्बा मोइरांग एक ऐसी कहानी का हिस्सा बना जो दुनिया भूल गई। चलिए शुरू करते हैं एक भूल गया पर ज़रूरी चैप्टर, मणिपुर और वर्ल्ड वार टू। 1940s के दौरान जब पूरी दुनिया हिटलर और एक्सिस पावर्स के खिलाफ लड़ रही थी, तब एशिया का फ्रंट भी एक इंटेंस बैटलफील्ड बन चुका था। यूरोप में तो युद्ध चल ही रहा था, लेकिन एशिया में जापान की एग्रेसिव पॉलिसी ने सब कुछ बदल दिया। जापान ने जब बर्मा, आज का म्यांमार पर कब्ज़ा किया, तो उनका नेक्स्ट टारगेट था इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, और उसमें सबसे पहला दरवाज़ा था मणिपुर। 1944 में हुआ एक बैटल जो दुनिया के मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल्स में से एक माना जाता है, द बैटल ऑफ इम्फाल। ये बैटल मार्च से जुलाई 1944 तक चला और ब्रिटिश इंडियन आर्मी और जापानीज़ फोर्सेस के बीच लड़ी गई। ये बैटल सिर्फ एक बैटल नहीं थी, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से जापान की हार की शुरुआत हुई और एलिट पावर्स ने मोमेंटम वापस पाया। इम्फाल और कोहिमा के ये बैटल्स मिलकर जाने जाते हैं एज द स्टालिनग्राड ऑफ द ईस्ट। ब्रिटिश हिस्टोरियन और मिलिट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इम्फाल और कोहिमा नहीं जीता जाता तो वर्ल्ड वार टू का एशिया का मैप कुछ और होता। जापान ने इंडियन नेशनल आर्मी के कुछ लोगों के साथ मिलकर ब्रिटिश राज को गिराने का प्लान बनाया था। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आईएनए ने बर्मा से होते हुए मणिपुर तक मार्च किया, लेकिन उन्हें इम्फाल और कोहिमा में रोक दिया गया। आईएनए ने मणिपुर के मोइरांग गांव में अपना बेस बनाया और यहीं पे 14 अप्रैल 1944 को इंडियन ट्राई कलर फ्लैग सबसे पहली बार भारत की धरती पे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लहराया गया। ये मोमेंट हर देशभक्त के लिए गूज़बम्प्स देने वाला था, जब पहली बार आज़ादी का झंडा मणिपुर के मोइरांग में लहराया गया। मोइरांग आज भी आईएनए म्यूज़ियम के लिए मशहूर है। यहाँ सुभाष चंद्र बोस के आईएनए के फ़ोटोग्राफ्स, आर्म्स, यूनिफॉर्म्स और रियर डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व किए गए हैं। मोइरांग का नाम हिस्ट्री में लिखा गया एज द फर्स्ट लिबरेटेड एरिया ऑफ इंडिया अंडर आज़ाद हिंद फौज। लेकिन मणिपुर के लोगों के लिए ये सब एक भयानक नाइटमेयर था। ब्रिटिश और जापानीज़ फोर्सेस के बीच का ये बैटल सिर्फ सोल्जर्स के लिए नहीं, लोकल लोगों के लिए भी एक डेली स्ट्रगल बन गया था। इम्फाल एयरफील्ड, जो आज भी छोटा सा एयरपोर्ट है, उस वक्त एक इम्पॉर्टेंट बेस बन गया था एलिट फोर्सेस के लिए। यहाँ से ब्रिटिश इंडियन आर्मी सप्लाईज, रीइंफोर्समेंट्स और एयर रेड्स चला रही थी। लोकल मणिपुरी यूथ को आर्मी के लिए पोर्टर्स, गाइड्स और इवन रेस्क्यू मिशंस के लिए यूज़ किया गया। जंग के दौरान मणिपुरी सिविलियंस ने अपने घर छोड़े, अपने रिश्तेदार खोए, लेकिन उनका जज्बा उनके मिट्टी से जुड़ा था। उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को कोऑपरेट किया, जापानीज़ एडवांस को रोकने में हेल्प किया। बहुत से गांव जले, लोग भूखे मरे, लेकिन मणिपुर ने सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर ये युद्ध झेला। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि मणिपुर और स्पेशली इम्फाल एलीट इंटेलिजेंस के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन गया था। इम्फाल से आगे बर्मा बॉर्डर पर सर्विलियंस स्टेशंस बनाए गए थे, जहां से जापानीज़ ट्रूप मूवमेंट्स मॉनिटर किया जाता था। आज भी मणिपुर के जंगलों में पुराने बंकर्स, एयरफील्ड्स और वॉर रेलिक्स मिल जाते हैं। रेड हिल्स एक ऐसी जगह है
जहां जापानीज़ और ब्रिटिश के बीच भयंकर जंग हुई थी। यहाँ एक वर्ल्ड वार II पीस मेमोरियल है जो जापानीज़ गवर्नमेंट ने बनवाया था टू ऑनर देयर फॉलन सोल्जर्स। इट्स सिंबॉलिक हाउ एनिमीज इन वार कैन बिकम सिंबल्स ऑफ पीस लेटर। वर्ल्ड वार II सिमेट्रीज इन इम्फाल एंड कोहिमा भी आज पिलग्रिमेज बन चुके हैं। ये बस कब्रिस्तान नहीं, ये है उन लोगों की कहानियाँ जिन्होंने युद्ध में सब कुछ खोना सीखा। इस वर्ल्ड वार के बाद भी मणिपुर ने INA और वर्ल्ड वार II लेगेसी को कभी नहीं भुलाया। हर साल मोइरांग में INA फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होती है और यूथ को ये याद दिलाया जाता है कि उनके एंसेस्टर्स सिर्फ ट्राइबल वॉरियर्स नहीं बल्कि ग्लोबल वॉरियर्स थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी मणिपुर की, जहाँ के पहाड़ों ने सिर्फ हवा नहीं वर्ल्ड वार II की गन फायर भी सुनी, जहाँ के लोगों ने सिर्फ बैम्बू डांस नहीं किया बल्कि आज़ादी के लिए INA के साथ भी दिया, और जहाँ पे पहली बार भारत के आज़ादी का झंडा ब्रिटिश राज के खिलाफ लहराया गया। ये थी मणिपुर की कहानी, एक छोटा सा राज्य जिसका इतिहास वर्ल्ड वार II में एक महान बैटलफील्ड बन गया था। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं बल्कि एक जज्बे की है, एक शौर्य की है और हमारे देश के आज़ादी के सपने की है। जय हिंद, जय मणिपुर, जय भारत।